संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। आकर्षण से ही रूपांतरण होगा और रूपांतरण से ही तुम इस ईश्वर की लीला में अदृश्य ईश्वर की खबर पा पाओगे। इसी संदर्भ में भगवान कृष्ण अपनी लीला के कुछ और सिद्धांत अर्जुन को बताते हैं। 7th और 8th श्लोक। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनः तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। प्रकृतिं स्वामवष्टभय विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामं मिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतिवशात्। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। अपनी जो लीला है उसका स्वरूप बता रहे हैं भगवान। किसको? अर्जुन से। और अर्जुन कौन है यहाँ? हाँ, तो तुम्हें ये बोलो कि हमें भगवान अपनी लीला का स्वरूप बता रहे हैं। और ये स्वरूप सच में अभी तक मैंने जितने शास्त्रों का अभ्यास किया है मुझे इतनी क्लैरिटी से कहीं समझ नहीं आया। लिखा तो होगा, मेरी बुद्धि थोड़ी मोटी होगी, लेकिन इतनी क्लैरिटी से कि मैं किस तरह इसकी पूरी रचना करता हूँ, कैसे इस पूरी रचना को बंद कर देता हूँ, फिर वैसे पुनः वापस इस रचना का आरंभ करता हूँ। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में, जब वो कल्प का अंत यानी बिग बैंग का अंत, कल्प का अंत तुम इसको इस भाषा में ही समझना, जब वो बिग बैंग ऊपर से खुला था और फिर यहाँ आके बंद हो गया था, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर से रचता हूँ। बिग बैंग बंद हुआ, तुम इमेजिन कर सकते हो, तब ये सब मेरे में लीन हो गए। फिर वापस बिग बैंग शुरू हुआ तो इनको वापस मैं रचता हूँ। और किस प्रकार रचता हूँ ये नेक्स्ट में बताया। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उसके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। क्लैरिटी मिल गई। 3 बार प्रकृति शब्द है इन 2 गाथाओं में। इन 2 श्लोकों के अंदर 3 बार प्रकृति शब्द है। 2 बार जो 7वें श्लोक में आए हैं उसका मतलब है अंश, स्वभाव, और जो तीसरी बार 8वें श्लोक में आया उसका मतलब है कर्म। कर्म प्रकृति भी ईश्वर की ही लीला है, और जो स्वभाव है, अंश है, वो भी ईश्वर की लीला है। दोनों ही ईश्वर है। इसलिए वापस पढ़ो कि हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को यानी मेरे अंश को, मेरे स्वभाव को, अंश या स्वभाव कोई भी वर्ड दे दो इसको, आपकी किताब है तो लिख सकते हो आप इस पे। कल्प के अंत पर जब ये बिग बैंग क्लोज हो जाता है, वापस गैसेस सारी कूल डाउन हो गई, सारा कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गया, उसके बाद ये सब कुछ वापस उस ईश्वरीय शक्ति में समा जाता है। उसको कहते हैं मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, यानी वो वापस मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। यानी तुमने कभी उस ईश्वरीय स्वभाव को प्राप्त किया कि नहीं? सोच के बताना, तुमने उस ईश्वरीय स्वभाव को प्राप्त किया कि नहीं? कृष्ण क्लियरली कह रहे हैं कि कल्पों के अंत में मैं पूरी प्रकृति को अपने में समा लेता हूं। यानी तुमने भी उस प्रकृति, उस ईश्वर, उस स्वभाव का अनुभव किया है कि नहीं? लेकिन हुआ क्या? तुम्हारे कर्मों के अनुसार वापस जब बिग बैंग नया खुला तो कर्मों के अनुसार तुमको वापस भेजना पड़ा, लेकिन चूंकि तुमने उसका एक बार अनुभव किया, इसलिए अब तुम सतत उस आनंद की खोज में भटक रहे हो। सतत तुम उसी को खोज सकते हो जिसका तुमने अनुभव किया, हाँ कि नहीं? चिक पिल्लिया
कोई ढूंढ रहा है यहाँ पर? अरे स्लैंग है, तुम स्लैंग की भाषा नहीं समझते। चिक पिलिया विकिलिया, अतिपति चिकामी, नई भाषा सीख रही हूं मैं आज, वैसे अचानक डाउनलोड हो रही है अभी। तुम ये कुछ खोज रहे हो, हाँ कि नहीं? मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ। क्यों? क्योंकि जिस शब्द का तुम्हें अनुभव ही नहीं हुआ उसे तुम खोज भी नहीं सकते। तुमने आनंद का अनुभव किया है और इसलिए तुम आनंद को खोज रहे हो। बिग बैंग के ओपनिंग थी, जब शुरू हुआ तब भी तुम ईश्वर के स्वभाव में लीन थे कि नहीं? ये ईश्वर खुद घोषणा कर रहे हैं। जब ओपनिंग हुई तब तुम उस स्वभाव में थे, फिर तुम क्यों आए? तुम्हारे कर्म अनुसार तुम्हें भेजना पड़ा। ईश्वर नहीं चाहता था। वो अव्यक्त और व्यक्त और सनातन अव्यक्त तुम्हें याद है कि नहीं? तुम उसके अंदर थे, इस वजह से तुम्हारे कर्मों के अनुसार मुझे तुम्हें भेजना पड़ा। लेकिन भेजने के बाद व्हाई एवरीवन इज लुकिंग फॉर हैप्पीनेस? क्यों कोई भी यहाँ दुख को नहीं शोध रहा? क्यों? तुम कहोगे आत्महत्या करने वाले तो दुख को ही शोध रहे होते हैं ना, गले में फांसी डालेंगे तो दुख को ही तो शोध रहे हैं। आत्महत्या करने वाले भी ना इस दुख से इतने परेशान हैं, इसलिए अगले सुख की खोज में यहाँ पर अपने को घात दे रहे हैं। ऐसे आत्महत्या करने वाले सैडिस्ट लोग भी, सैडिस्ट बोलते हैं, सैडिस्ट लोग भी फाइनली शोध तो सुख की कर रहे हैं। ये पूरा अस्तित्व आनंद की खोज क्यों कर रहा है? क्योंकि आनंद में वो अनंत काल तक रहा है। अब यहाँ काल नहीं बोल सकती मैं, क्योंकि वो बियॉन्ड टाइम बात हो गई ना, बियॉन्ड स्पेस एंड बियॉन्ड टाइम चला गया। बिग बैंग क्लोज हो गया तो टाइम भी क्लोज हो गया, क्योंकि टाइम की तो डेफिनेशन है बिग बैंग के साथ शुरू हुई थी। ये थोड़ा थोड़ा तुम साइंस समझते हो ना, इसलिए तुम इतने समय तक, काल की अपेक्षा से कहूं तो इतने समय तक ईश्वरीय स्वभाव में यानी आनंद में मग्न रहे हो। इसलिए जब तुम पृथ्वी पर आते हो तो यहाँ हर व्यक्ति क्यों आनंद को खोजे जा रहा है? क्योंकि तुमने इसका स्वाद चखा है, और जिसने स्वाद चखा है वही उसको खोजता है। और यदि उसके कर्मों का बैलेंस बाकी रह जाता है तो उसको वापस दूसरे बैंक में लाते हैं, वापस उसकी खोज की यात्रा शुरू करते हैं। क्योंकि कृष्ण ने कहा था ना 7वें अध्याय में, जो एक बार भी इस यात्रा पर एक कदम भी उठा लेता है, फिर आई मेक श्योर सदगुरुओं के द्वारा धक्का लगाता हूं मैं इन लोगों को, धक्का। ये कृष्ण ने डिक्लेयर किया था। इसलिए तुमने एक बार भी तहे दिल से उस ईश्वर को अनुभव करने की मांग भी की होगी ना, मांग भी, तो फिर तुम्हें नहीं खोजना पड़ेगा ईश्वर को। ईश्वर खोजता खोजता आएगा तुम्हें। कहाँ है जिसने मांग की? किसने मुझे याद किया? किसने? क्योंकि जहां तुम हो ना वहीं तो ईश्वर है। तो वो हर क्षण तुम्हारी सुन रहा है, हर क्षण वो चाहता है कि कोई तो दस्तक दे, कोई तो दरवाजा खोले कि आओ आओ। और वो आएगा कि नहीं आएगा? इतनी निकट है वो, पास से भी पास है, वो निकट से भी निकट है। वो तुम्हारे एक एक रोए से भी ज्यादा पास है तुम्हारे पास। तुम्हारे दिमाग से हृदय तक वेदन जाए ना, उससे भी पहले ईश्वर पहुंच जाएगा। इतना निकट है वो। लेकिन जरा तुम दिल खोलकर आवाज लगाओ उसको, हृदय खोलकर। और हृदय कौन खोलेगा? जो श्रद्धा से भरा है। हृदय किसका खुलेगा? जिसके भीतर श्रद्धा आई है, जिसका विवेक पराकाष्ठा को चला गया। पिछले सत्संग के आधार पर विवेक पराकाष्ठा पर, पीक पर चला गया, वही इस ईश्वर को पा सकता है। तो दो अर्थ है प्रकृति के। 7वें श्लोक में प्रकृति का अर्थ है स्वभाव, अंश। कल्प के अंत में सब कोई मेरे स्वभाव को पा जाते हैं, यानी सब कोई सच्चिदानंद हो जाते हैं। सब कोई। कौन? खाली तुम नहीं, जड़ भी। जड़ और चेतन दोनों सच्चिदानंद हो जाते हैं। लेकिन फिर वापस डिवीजन होता है। उसको तो चैतन्य शक्ति ही नहीं दी, जड़ को, इसलिए उसको कोई दिक्कत ही नहीं है, वो आनंद की खोज ही नहीं करता। लेकिन तुम्हें चैतन्य शक्ति मिली है कि नहीं? तुमने ईश्वर की प्रकृति को प्राप्त किया है, तुमने उस आनंद का स्वाद चखा है। आज मान लो मेरी बात, फिर मत मानना कभी। तुमने उस स्वाद को चखा है। उस सच्चिदानंद स्वरूप का रस कैसा होता है तुम्हें मालूम है, और इसीलिए तुम उस आनंद स्वभाव को दर बदर ठोकर खा कर ढूंढ रहे हो। क्योंकि कल्प के आदि में भी तुम उसमें थे, और कल्प के अंत में भी तुम उस सच्चिदानंद स्वभाव के अंदर रहने वाले हो। एटर्नल टाइम के लिए, टाइम नहीं बोलते, लेकिन फिर भी एटर्निटी के लिए तुम उसमें रहोगे और फिर वापस भेजे जाओगे। क्यों? क्योंकि अगला श्लोक ही कह रहा है अपनी प्रकृति को, यानी कर्म सिद्धांत को। अब यहाँ प्रकृति का मीनिंग क्या हो गया?
कर्म, कर्म सिद्धांत को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए, पराधीन हो जाते हैं सच्चिदानंद स्वरूप से इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ, और ये बिग बैंग्स चलते रहते हैं। आगे देखो नेक्स्ट श्लोक के अंदर, ये ईश्वर इस पूरी प्रकृति का निर्माण करते हैं कि नहीं? उनकी शक्ति में निर्माण कर रही है, तो ये ईश्वर स्वयं क्यों नहीं बनते इसमें? ईश्वर क्यों कर्मों में नहीं बंधे हुए? ईश्वर क्यों इस पूरी लीला में बंधे नहीं हुए? वाई ईश्वर इज फ्री, और उसी में से आए हुए हम सब बंधे हुए हैं। इसको नेक्स्ट 2 श्लोक में बहुत बढ़िया ढंग से समझाया, 9th और 10th। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय, उदासीनवत् आसीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। मया अध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरं, हेतुना अनेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकार से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है, और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। ईश्वर इसमें नहीं बंधता। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित ईश्वर ने भी पूरी लीला बनाई, लीला का कर्म हुआ, लेकिन फिर भी मैं उसमें नहीं बनता। ये एक बड़ा प्यारा सिद्धांत है। कोई साइंस फील्ड वाले लोग बैठे हैं यहाँ? हाँ है कोई? थोड़े और हाथ खड़े करो तो मैं समझाऊं। ठीक है उनको ये बात बड़ी अच्छी तरह समझ आ जाएगी, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी कि ईश्वर क्यों नहीं बनता। एक शब्द होता है तुम्हारे विज्ञान में, साइंस में, कैटलिस्ट, उत्प्रेरक। कैटलिस्ट, कितने ही रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो कैटलिस्ट की हाजिरी में ही होते हैं। सिंपलेस्ट रिएक्शन होता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट मेक्स वाटर। कुछ गड़बड़ है? बैलेंस नहीं है। ठीक है, अभी बैलेंस हो गई। ठीक है, बैलेंस्ड है। 2 हाइड्रोजन के अणु मिलते हैं और 2 ऑक्सीजन के, और मिलके बना देते हैं 2 वाटर का मॉलिक्यूल। और ये कार्य होता किसकी हाजिरी में है? हीट। ये साइन हीट का है। कहीं ना कहीं थोड़ी ऊर्जा, अग्नि, विद्युत, कहीं ना कहीं हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, तभी जाके कार्य होगा। अदरवाइज 2 हाइड्रोजन के अणु और 2 ऑक्सीजन के अणु कहीं पड़े हों तो ऐसे आकस्मिक संयोग नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तुम आकाश में भी देखते हो बिजली कड़कती है, वो क्या कर रही है? वो बादलों के पास जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उसको बिजली दे रही है, करंट दे रही है, विद्युत की तरंगे दे रही है, जिससे पानी बह सके, पानी बन सके। तब तक कितना भी बादल भरा हुआ हो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन होगा उसमें, लेकिन जब तक विद्युत का सप्लाई नहीं होगा, इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई नहीं होगा, तब तक कार्य नहीं होगा, पानी नहीं बन सकता। ऐसी बहुतेरों इक्वेशंस होती है। तुम्हें जो समझ में आ सकती है वो सिंपल ये इक्वेशन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलन से पानी बनता है, लेकिन उपस्थिति किसकी चाहिए? हीट की, विद्युत की, कैटलिस्ट की, जिसको हम कैटलिस्ट बोलते हैं। ये कैटलिस्ट कभी एंजाइम हो सकते हैं, कभी प्रोटीन्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पर हीट की प्रेजेंस चाहिए। होता क्या है, इस विद्युत के बिना पानी बनता नहीं, बनेगा कभी? बनता नहीं। और तुम उल्टा करने जाओ, पानी को तोड़ो तो विद्युत कभी मिलता नहीं। विद्युत के बिना, इस हीट के बिना पानी कभी बनता नहीं, और तुम पानी को तोड़ने जाओ तो हीट कभी मिलती नहीं। इनफैक्ट उल्टा, पानी को तोड़ोगे तो शीतलता मिलेगी, हीट तो नहीं मिलेगी। कैटलिस्ट के यही 2 सिद्धांत हैं। उसकी उपस्थिति के बिना कार्य कभी होता नहीं, उसका कारण दिए बिना कार्य कभी होता नहीं। कार्य को तोड़ा जाए तो कारण कभी नजर आता नहीं। ये होता है कैटलिस्ट, और इसी को कहते हैं ईश्वर। दूसरा क्या है? पहला तो है विद्युत के बिना पानी बनता नहीं,
पानी को तोड़ो तो विद्युत कभी मिलता नहीं, विद्युत तरंग कभी। ध्यान से समझो कैटलिस्ट क्या होता है। तुम लोगों ने साइंस ठीक से पढ़ी नहीं है और तुम्हारी वो फाइल मेरे माध्यम से ही बाहर आ रही है, इसलिए तुम उत्साहपूर्वक, खुशीपूर्वक ये बातें समझ लो, इस फाइल को क्लोज कर दो। कैटलिस्ट कुछ रिएक्शंस में चाहिए। कैटलिस्ट का फंक्शन क्या होता है, उत्प्रेरक का फंक्शन क्या होता है, उसका रोल क्या होता है, उसकी उपस्थिति, मौजूदगी का से कार्य क्या होता है कि उसकी हाजिरी में, मात्र हाजिरी में, ना वो इसके साथ मिलता है ना वो इसके साथ मिलता है, बस उसकी हाजिरी के अंदर कार्य हो जाता है। लेकिन जब कार्य को तोड़ो, वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ो, तो तुम्हें वो कैटलिस्ट कहीं नजर नहीं आएगा। इसको और इजी एग्जांपल से समझो, क्योंकि मुझे लग रहा है अभी तुम्हें समझ नहीं आ रहा। और इजी एग्जांपल, तुम्हारे पैर हैं तुम्हारे शरीर में, देख लो एक बार, चेक कर लो, है सबके। इसका ढक्कन कहाँ? अच्छा, तुम्हारे पैर लगे हुए हैं शरीर में, सबके हैं। पैरों को चलना हो, बुद्धि बस निर्देश देगी यहाँ से और पैर चलना शुरू हो जाते, सोचते भी नहीं। जहाँ यहाँ से निर्देश आया वहीं पैर चलना शुरू कर देते हैं। तुम्हारे पैरों में खुजली हो रही हो तो यहाँ माइंड के पास खाली मैसेज गया और हाथ खुद ब खुद उठ जाते हैं कि नहीं। तुम्हारे पैर थक गए हो, बहुत दर्द हो रहे हो, माइंड के पास तुरंत मैसेज चला जाता है कि नहीं, और वो बैठ जाता है। तुम समझ पा रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? यानी इसका मतलब क्या है, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे हाथ, तुम्हारे पैर, तुम्हारा पूरा शरीर कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। मैं तुम्हें कहना ये चाहती हूँ, क्योंकि जहाँ पैर थकते हैं, कमर थकती है, तुम्हारे ब्रेन के पास मैसेज जाता है और तुम बैठ जाते हो। अगर ये एक शक्ति से जुड़े ना हुए हो तो क्या होगा, पैर थके तो थके, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन तुम्हारा पूरा का पूरा अस्तित्व कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, हाँ कि नहीं? एक शक्ति है जिसने तुम्हारी इन टांगों को तुम्हारे धड़ से या ऊपर के भाग से जोड़ के रखा है। इस टांगों को मस्तिष्क से जोड़ के रखा है, इन टांगों को हाथों से जोड़ के रखा है। जोड़ा है कि नहीं? दर्द होगा, खुजली होगी, तुरंत खुरेदते हो। लेकिन अगर मान लो कुछ आकस्मिक घटना हो जाए और ये पैर टूट जाए, पैर के टूट, देखो जुड़ा किसके कारण हुआ है? शक्ति के कारण। अब ये पैर के टूटते ही शक्ति नजर आएगी तुम्हें? वो शक्ति ईश्वर है। ये पैर टूटने पर जो शक्ति तुम्हें नजर नहीं आती वही शक्ति ईश्वर है। यानी एक एक पूरा का पूरा आयोजन, आज पृथ्वी घूम रही है सूर्य के आसपास, एक शक्ति है। लेकिन कल को पृथ्वी लुढ़क जाए अपने एक्सेस से, अपने ऑर्बिट से लुढ़क के नीचे गिर जाए, तो हो सकता है कोई भी दुर्घटना हो गई, कोई बहुत बड़ा कॉस्मिक एक्सीडेंट, तो वहां पर लुढ़कने पर वो शक्ति हमें दिखाई नहीं देगी। शक्ति के कारण घूमेगी, लेकिन लुढ़क जाने पर, टूट जाने पर, बिखर जाने पर वो शक्ति हमें नजर नहीं आएगी। इसी शक्ति को यौगिक शास्त्र में, अध्यात्म शास्त्रों में ईश्वर कहा गया है। ये बात समझ में आ रही है? तो ये क्या कह रहे हैं, मैं क्यों नहीं बंधता? कैटलिस्ट तुम्हारा बंध रहा है क्या? तुम्हारा कैटलिस्ट बंधा क्या? विद्युत की तरंगे पानी में नहीं बंधी। इसी प्रकार ईश्वर स्वयं उपस्थित है, उनकी प्रेजेंस में ये कार्य होता है। कैटलिस्ट को ऐसे डिफाइन करते हैं, उनकी प्रेजेंस में ये कार्य होता है, लेकिन वो कुछ करते नहीं है। और प्रेजेंस में कार्य होना वही कार्य है, करना पड़े ना वो कार्य ही नहीं है। थोड़े दिनों पहले कोई मुझे कह रहा था कि आजकल ना गुरुओं के प्रति शिष्यों का विनय ही नहीं रहा, और इसलिए ज्ञान का प्रवाह ऊपर से नीचे, गुरु से शिष्य की तरफ जाता ही नहीं है। बहुत देर तक सुनती रही उनकी बात कि ठीक है तुम लोग ऐसा कह रहे हो, सच, बात भी सच है कि विनय नहीं रहा। लेकिन थोड़ी देर सुनने के बाद कुछ सूझा और कुछ सोचा और उनको जवाब दिया। मुझे लगता है जिनकी आप बात कर रहे होंगे ना, वो वास्तविक गुरु ही नहीं होंगे, क्योंकि जहां वास्तविक गुरु की प्रेजेंस आती है वह शिष्य झुके बिना रह नहीं सकता, रह ही नहीं सकता। तुम्हारा पुराना मित्र तुम्हें मिल जाए तो तुम गले लगाए बिना रह ही नहीं सकते। वो परंपरा ना हो तो स्माइल किए बिना रह ही नहीं सकते। जहां मित्रता आएगी वहां स्माइल, गले लगाना, ये सब अपने आप आता है। जहां यथार्थ गुरु होगा वहां
आदर भाव अपने आप आएगा। शिष्यों में आदर नहीं आ रहा मतलब गुरु ही यथार्थ नहीं है, मुझे तो यही लगता है।